माँ दुर्गा के पावन नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन हम सब देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना के लिए एकत्र हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण करने वाली, अर्थात तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। देवी का ये स्वरूप साधक और अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। आइए आज हम उनके जीवन, तपस्या, पूजन विधि, मंत्र और आरती के माध्यम से उनका गुणगान करें। क्या है देवी ब्रह्मचारिणी की आत्मकथा? माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की नव शक्तियों में द्वितीय रूप है। देवी ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, मोहक और तेजोमय है। बाएं हाथ में कमंडल और दाएं में जप की माला लिए ये देवी संयम, साधना और साधक का प्रतीक है। देवी के अन्य नाम है तपश्चारिणी, उमा और अपर्णा। उनकी उपासना से साधक को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और देवी मैना की पुत्री है, जिन्होंने नारद मुनि के कहने पर शिव की कठोर तपस्या की थी और इसके प्रभाव से उन्होंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तपस्या के दौरान देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए थे। वे हर दुख सहकर भी शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बिल्वपत्र का भी त्याग कर दिया था। फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ा तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। घोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, जिसे देखकर देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताकर सराहना की और कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। फिर कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। क्या है पूजन विधि? प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। देवी को सफेद और सुगंधित फूल अर्पित करें, विशेषकर कमल, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। हाथ में फूल लेकर देवी का ध्यान करते हुए ये मंत्र बोले, वंदे वांछित लाभाय चंद्रघृत शेखराम, जप माला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। फिर माता को शक्कर से बनी बर्फी या मिश्री भोग लगाएं, 5 सुपारी भेंट करें और 3 बार पदर्शना करें। अंत में घी और कपूर से आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी का शुभ रंग और पुष्प। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग अति प्रिय है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सफेद रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। विद्यार्थियों जरूर करें पूजा। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। प्रसाद क्या चढ़ाएं? माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपश्चारिणी, अर्पणा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरीके की परेशानियां भी खत्म होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। कहाँ है माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर? माँ ब्रह्मचारिणी का पवित्र मंदिर वाराणसी में स्थित है। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। नवरात्र के दिनों में यहाँ दर्शनों के लिए भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही दूसरा रूप है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि नवरात्रि में यहाँ आने वाले श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंत्र पाठ। अब देवी के मंत्रों का जाप करें जिससे साधना और पूजा पूर्ण हो सके।
या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याश्रमाला कमंडलू ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। क्षमा प्रार्थना एवं समापन कैसे करें? हे देवी ब्रह्मचारिणी, यदि इस पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है कि हमें तप, संयम और विवेक प्रदान करें। जीवन की हर कठिन परिस्थिति में हमें कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की शक्ति दे।